नमस्कार आदाब दोस्तों। दोस्तों आज की जो कहानी होने वाली है उसमें थोड़ा वॉइस में डिस्टरबेंस आ सकता है, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और दूसरा ये कि जो हम स्टोरी सुनाते हैं ये हिस्टोरिकल क्राइम के ऊपर बेस्ड होती है। तो हिस्टोरिकल क्राइम की क्या हमको फ़ोटोज़ नहीं मिल पाती, फ़ोटोज़, इमेजेस, कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं मिल पाते। तो आप अगर चाहें तो हमारे इन वीडियोज़ को एज ए पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आप कान में ईयरफोन डाल सकते हैं, फ़ोन जेब में रखें और हमारे वीडियोस को एंजॉय करें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैसा इनहेरिट करते हैं, उनके माता पिता से उनको एज ए धरोहर काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है और शुरुआत से ही वो लाड़ प्यार में रहते हैं और उन लाड़ प्यार में उनको ज़्यादा खर्च करने की आदत पड़ जाती है। लेकिन जब वो पैसा ख़त्म हो जाता है और जब उनको लगता है कि अब कहीं से पैसा नहीं आने वाला है और ज़िंदगी मुश्किल होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी जो लाइफस्टाइल है वो भी नहीं छोड़ना चाहते और ना ही वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको इस तरह की लेविश लाइफस्टाइल, अफवेई लाइफस्टाइल जो है, पैसा खर्च करने की जो आदत है वो पड़ चुकी है। और अब वो नहीं चाहते कि उनसे किसी तरह से उसकी आज़ादी, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये छीन ली जाए। तो उसको फिलअप करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए वो कई तरह के हथकंडे लगाते हैं। कई लोग अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, कई लोग ड्रग्स अप्लाई करने लग जाते हैं, कई लोग इवन सुपारी किलर भी बन जाते हैं। और आज की जो हमारी कहानी है वो कुछ इसी तरह की कहानी पर बेस्ड है, जिसमें एक शख्स होता है ब्यूनस आयर्स का रहने वाला, अर्जेंटीना का रहने वाला। किस तरह से उसको फादर की दी हुई संपत्ति, इनहेरिट की हुई संपत्ति मिलती है, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करता है और आखिर में ही गोस बैंकरप्ट। और उसके बाद वो किस किस तरह से क्या क्या कांड करता है, ये उसकी कहानी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी को। एडुआर्डो वेलफर्नो, इसका जन्म होता है 1850 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। शुरुआत से ही इसकी फैमिली काफ़ी रिच, दुनिया भर का पैसा खर्च करने के लिए, इतना पैसा कि पूरी ज़िंदगी भर इसने काफ़ी पैसा खर्च किया। लेकिन जब इसके फादर की डेथ हो गई तब उसके पास जो संपत्ति आई, जो कि अकूत संपत्ति थी, लेकिन इसकी खर्च करने की जो आदत थी, उसने एडुआर्डो को इतना नीचे दिया कि ही रैन आउट ऑफ मनी। वो अपना सारा पैसा गंवा बैठा। और सारा पैसा गंवाने के बाद अब उस टाइम पे क्या, अगर अभी भी बात की जाए तो जो पेंटिंग्स वगैरह का काफ़ी चलन है, काफ़ी महंगी बिकती है। तो उस टाइम पे चूँकि ये रईस फैमिली से था तो इसके घर में काफ़ी ज़्यादा आर्ट पड़े हुए थे। कई लोगों की कलाकारियाँ, कई लोगों की चित्रकारियाँ उसके घर में पड़ी रहती थी। तो ये उन चित्रकारियों को बेचकर अपना गुजारा चलाता था। अब कुछ दिन ऐसे ही बीते, कुछ वक्त ऐसे ही बीता, सारी की सारी पेंटिंग्स थी वो ख़त्म हो जाती है और अब एडुआर्डो के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचता, वो खाली हाथ हो जाता है। अब चूंकि अपने अमीरी के दिनों में वेल्फियरनो कई बार फ्रांस आया था और चूंकि उसको खुद भी आर्ट से लगाव था, तो इसलिए वो कई बार फ्रांस, क्योंकि चूंकि सबको पता ही होगा कि फ्रांस में ही जो पेंटिंग है मोनालिसा, और उसके अलावा कई फेमस पेंटिंग्स जो बनी हैं वो फ्रांस के म्यूज़ियम में आज भी पड़ी है। तो वेल्फियरनो फ्रांस आता है और यहाँ पर आकर वो अपना एक मास्टर प्लान तैयार करता है। अब मास्टर प्लान क्या था कि एक पेंटर होता है वहाँ पर जिसका नाम था शोल्ड्रन। तो शोल्ड्रन को वेल्फियरनो पकड़ता है, उसको बोलता है कि मेरे पास एक मास्टर प्लान है, अगर तुम इसमें शामिल होना चाहते हो तो मैं तुमको इस चित्रकारी, ये जो पेंटिंग तुम बनाते हो, इससे कहीं ज़्यादा पैसा दिला सकता हूँ अगर तुम मेरे प्लान में शामिल हो जाओ। तो जब पूछता है शोल्ड्रन कि आपका प्लान क्या है, तो जो प्लान बताता है वेल्फियरनो वो ये होता है कि हम मोनालिसा की फेक पेंटिंग बनाएंगे, डिट्टो सेम कॉपी पेंटिंग बनाएंगे, जिसको लोग पहचान भी ना सके कि यही असली मोनालिसा है या जो म्यूज़ियम में टंगी है वो असली मोनालिसा है। जहाँ पर मोनालिसा की असली तस्वीर टंगी थी वो लोवरे नाम की एक जगह थी फ्रांस में। अब चैलेंज ये था कि इन केस अगर वो लोगों को पेंटिंग बेचते हैं, उसके बावजूद लोग देखते हैं कि पेंटिंग तो म्यूज़ियम में पड़ी है, तो फिर उनकी इस बात को बिलीव कौन करेगा कि ये जो पेंटिंग चुरा के लाए हैं वही ओरिजिनल है।
और उनकी वाली असली है। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए वेल्फियरनो एक शख्स को पकड़ता है जिसका नाम होता है पेरूजिया। पेरूजिया एक इटालियन था, इटली का रहने वाला था, और फ्रांस में वो एज ए कारपेंटर काम कर रहा था। तो वेल्फियरनो तय करता है कि पेरूजिया को लालच दिया जाए, उसको कहा जाए कि अगर वो इस चोरी में उसकी मदद करता है पेरूजिया, तो उसको भी एक बड़ा चंक, काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो पेरूजिया इस चीज़ को लेकर राज़ी हो जाता है कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं ये चोरी करने के लिए तैयार हूँ। पेरूजिया की हाइट ज़्यादा नहीं थी, उसकी हाइट कद था 5 फीट 3 इंच। अब पेरूजिया शुरुआत में जाता है फ्रांस के लुवरे नाम की म्यूज़ियम में, जहाँ पर मोनालिसा की पेंटिंग पड़ी थी, और वहाँ पर जाता है, कुछ दिन आसपास काम करता है। धीरे धीरे वो वहाँ पर एक नौकरी गेन कर लेता है। इस बीच वेल्फियरनो यहाँ पर 14 महीने में कम से कम 7 पेंटिंग तैयार कर लेता है, सेम कॉपी मोनालिसा की। कोई इसमें फ़र्क भी नहीं निकाल पाए इसी। अब पेरूजिया लुवरे में जॉब पर लग जाता है, कुछ दिन वहाँ पर जॉब करता है, और एक दिन सुबह तड़के जब ज़्यादातर लोग, उस टाइम सिक्योरिटी 1911 में इतनी कोई टाइट सिक्योरिटी नहीं थी, तो मौका पाकर पेरूजिया ऐसा करता है कि फ्रेम समेत तस्वीर को उतारता है मोनालिसा की, और तस्वीर की फ्रेम तोड़कर जो फ़ोटो होता है वो अपने कोट में डाल लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागकर वो अपने गैराज में जाता है, क्योंकि वो कारपेंटर था। अपने गैराज में जाकर वो उस तस्वीर को रख देता है। अब यहाँ पर काम हो चुका था वेल्फियरनो का, क्योंकि मोनालिसा की तस्वीर वहाँ से उतारी जा चुकी थी, और ये एक सनसनीखेज खबर बन चुकी थी कि मोनालिसा की तस्वीर जो है वो चुराई जा चुकी है, गायब हो चुकी है। अब वेल्फियरनो अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो जाता है लॉस एंजलिस, और वहाँ पर वो जो उसने नकली पेंटिंग्स बनवाई थी 14 महीनों में शोल्ड्रन के साथ, शोल्ड्रन और वेल्फियरनो दोनों जाते हैं लॉस एंजलिस, और वहाँ पर कई लोगों से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आपने खबर तो सुनी ही होगी कि फ्रांस में लुवरे नाम के म्यूज़ियम से मोनालिसा की तस्वीर गायब हो चुकी है, और आपको बताएं कि वो तस्वीर हमारे पास है। इनकेस अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो हम उसको बेचने को तैयार हैं। अब चूँकि मोनालिसा जैसी चीज़ कोई शख्स छोड़ना नहीं चाहेगा, तो वहाँ के जो रईस लोग होते हैं, तो हर तस्वीर को $3 लाख में, उस वक्त के $3 लाख आप इमेजिन करिए आज उनकी क्या कीमत होगी, कई करोड़ों में कीमत होगी, शायद नहीं, आई एम श्योर कई करोड़ों अरबों में उनकी कीमत होगी। $3 लाख में हर तस्वीर बिकती है, और इस तरह से वो 7 तस्वीरें बेचते हैं। इस तरह से वेल्फियरनो को तो काफ़ी पैसा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर पेरूजिया जब वो तस्वीर लेके इटली जाता है और वो अपने फ्रेंड को बताता है कि उसके पास मोनालिसा की असली तस्वीर है, और ये गलती से उसके पास है, वो किसी और के प्लान में फंस चुका है, और अब वो चाहता है कि वो उस तस्वीर को किसी और को बेच दे, तो उसका फ्रेंड उसे रिकमेंड करता है कि यहाँ पर एक म्यूज़ियम वाला शख्स है, तो क्यों ना आप उसको ये तस्वीर बेच दो। जब वो म्यूज़ियम वाले के पास जाता है और कहता है कि यही असली मोनालिसा की तस्वीर है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ फॉर $5 लाख। उस टाइम $5 लाख की कीमत क्या ही रही होगी, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो खैर, म्यूज़ियम वाले शख्स को शक होता है, और वो अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करता है कि एक बार आप कंफर्म कीजिए कि फ्रांस में जो लुवरे नाम के म्यूज़ियम में जो मोनालिसा की तस्वीर है, क्या वो गायब हुई है। जब उसका फ्रेंड तलाशी करता है तो उसको पता चलता है कि जी हाँ, फ्रांस में मोनालिसा नाम की जो तस्वीर है वो गायब हो चुकी है। और अब वो जो मोनालिसा की तस्वीर पेरूजिया लेकर आया था, म्यूज़ियम का मालिक उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तस्वीर ऑथेंटिक है। अब चूंकि वो शख्स पेट्रियोटिक था, कुछ उसको लगा कि ये चीज़ गलत है, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, इटली की पुलिस को। तो इटली की पुलिस पेरूजिया को पकड़ती है और पेरूजिया पर केस चलाया जाता है। जब पेरूजिया पर केस चलाया जाता है, अब पेरूजिया डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता कि उसने पैसे के लिए सब किया, तो पेरूजिया एक अच्छा बहाना बनाता है। वो कहता है कि लियोनार्डो दा विंची की डेथ 1519 में हुई। उससे पहले लियोनार्डो दा विंची, जो कि इटली के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी ये पेंटिंग को फ्रांस के राजा उनको भेंट कर दी थी, लेकिन ये पेंटिंग इटली की धरोहर है और ये फ्रांस की म्यूज़ियम में नहीं होकर इटली में होनी चाहिए थी।
तो इस चीज़ से इटली के लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, उनको लगता है कि यही सच्चा देशभक्त है जिसने हमारे देश की जो संपत्ति है, जो कि हमारे देश की धरोहर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसका नाम है, वो हमारे देश से बिलोंग करती है, उसको हमारे देश में होना चाहिए, ये सच्चा देशभक्त है। तो लोग उसके फेवर में आते हैं और मांग करते हैं कि पेरूजिया को कोई सज़ा नहीं हो। पेरूजिया को कई लड़कियों के लव लेटर आते हैं, कई लोगों के, कई साथियों के उसको खत आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आपको कोई पैसे वगैरह की कोई दिक्कत कुछ भी हो तो आप हमसे बताएं। लेकिन जब पेरूजिया पर केस चलता है तो उसको 1 साल की कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन उसकी 1 साल की कारावास की सज़ा को उसकी देशभक्ति देखते हुए 7 महीने की कर दी जाती है और 7 महीने बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब वक्त बीतता है और 1925 में पेरूजिया की मौत हो जाती है और उसके साथ ये राज दफन हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये राज दफन हो चुका है तो वेल्फियरनो की जो कहानी ये कहाँ से आई। 1932 में वेल्फियरनो की मौत होती है और उसकी मौत के 1 दिन बाद एक अखबार में एक आर्टिकल छपता है और आर्टिकल छापने वाला शख्स था, वो था कार्ल डेकर। कार्ल डेकर एक पुलिस अफसर था लॉस एंजल्स में। तो कार्ल डेकर अपने जो आर्टिकल है उसमें कहता है कि ये सब करने के पीछे वेल्फियरनो और उसका साथी शोल्ड्रन था। शोल्ड्रन ने 14 महीने में बैठकर 7 हूबहू पेंटिंग्स बनाई और लोगों को ये लगाने के लिए कि यही पेंटिंग ऑथेंटिक है, उनको मोनालिसा की असली वाली पेंटिंग वहाँ से हटानी थी ताकि लोग बिलीव कर सके कि हाँ वहाँ से पेंटिंग चोरी हुई है, तभी तो हमारे पास आई है। और इस वजह से वेल्फियरनो ने ये तस्वीर गायब कराई और लॉस एंजलिस में बैठकर उसने वो 7 तस्वीरें बेची और कई ज़्यादा गुना पैसा कमाया और अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जीकर 1932 में वेल्फियरनो की मौत हो गई। तो इसका खुलासा कॉल बेकर नाम के पुलिस अफसर ने किया था एक अखबार के थ्रू। तो कई लोग कहते हैं कि हो सकता है ये कॉल बेकर का सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट हो, वो सिर्फ पब्लिसिटी गेन करने के लिए ये खबर पब्लिश कर रहा हो। लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये सुनने में आया कि वेल्फियरनो नाम का शख्स तो था और किसी शख्स ने लॉस एंजल्स में लोगों को मोनालिसा की तस्वीरें भी बेची थी, लेकिन वो शख्स वेल्फियरनो ही था। इट्स नॉट श्योर, इट्स स्टिल नॉट श्योर। कई लोग कहते हैं कि ये जो इटली से शख्स गया था उसने ये कहानी रची और उसने ही खुद ने सारी की सारी पेंटिंग्स बेची थी, लेकिन चूंकि वो खुद भी मर चुका था तो शिनाख्त के लिए, तस्दीक के लिए कोई शख्स बचा ही नहीं था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जिसमें एक शख्स ने मोनालिसा की तस्वीर चुराई और उसे 7 तस्वीर उसकी डिट्टो कॉपी बनाई और उनको बेचकर पैसे कमाए। और ये शायद अभी तक की सबसे प्रेस्टिजियस रोबरी में से एक आती है। इसको मोनालिसा हाइस्ट भी बोलते हैं, जैसा कि मनी हाइस्ट, लाइक मोनालिसा हाइस्ट। सो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।